नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के आरटीई अधिनियम के तहत अगर आप अपने बच्चे को किसी भी नामी प्राइवेट स्कूल यानी अपने आसपास के नामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ये अधिनियम आपके लिए है। इस अधिनियम के तहत आप अपने बच्चे को 1 से 8वीं क्लास तक या आप 12वीं क्लास तक फ्री में आप पढ़ा सकते हैं। बिना 1 रुपए फीस आप फ्री में इनको पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत हर प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रखी जाती है उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है? 2026 के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको आवेदन इसमें कैसे करना है? अगर आप इसमें एक भी गलती करते हैं तो आपका जो आवेदन है निरस्त हो सकता है। वीडियो आपका लंबा होने वाला है, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको वॉच करना है। अगर आप एक भी जानकारी गलत भरते हैं, कोई भी आप गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है यहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका लॉटरी में नाम आपका नहीं आएगा। इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको वॉच करना है, एंड तक आपको वॉच करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में आपको आना है। ब्राउजर में आने के बाद आपको RTE आपको डाल के आपको सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से आपको लिंक आपको शो होगा। आपको अपने स्टेट का नाम आपको चेक करना है। यहाँ पर ये राजस्थान शो कर रखा है। आपको अपने स्टेट का नाम आपको चेक करना है, या आप RTE डाल के आप अपने स्टेट का नाम भी आप डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जिस भी स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट का नाम आपको चेक करना है। इसके बाद आपको उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, अपने स्टेट की लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको इंटरफेस आपको शो होगा। यहाँ पर जो नए आवेदन आपके स्टार्ट हुए हैं 2026-27 के, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डेट भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉपअप आपको अलग अलग आपको यहाँ पर शो होते रहेंगे। आप डेट आप चेक कर सकते हैं, कितनी डेट बढ़ाई गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन आपको शो होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर RTE प्रवेश प्रक्रिया आपको यहाँ पर शो होगी। इसको एक बार आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पे रीड करना है, यानी किसके लिए यहाँ पे प्रवेश है, कितने स्कूलों का आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं, और जाति, निवास, BPL या आपके पास में जो भी इनमें से अगर आपके पास में कार्ड मौजूद है तो आपको वो विवरण आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो चयन है लॉटरी के आधार पर आपका चयन होगा, और फाइनल लॉक होने के बाद आप इसमें कुछ भी आप करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल लॉक नहीं कर रखा है तो आपका यहाँ से फॉर्म है ऑटोमेटिक आपका रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद आपको इसको फाइनल आपको लॉक करना है। स्कूलों का चयन करने के बाद फाइनल आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद ही आप यहाँ पे लॉटरी में आपका चयन होने वाला है। इसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पर आपको दिशा निर्देश का आपको ऑप्शन होगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे डायरेक्शन आपको शो होगी। आपको लेटेस्ट आपको चेक करना है, 17/2026-27 का आपको चेक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन होगा। इस ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्शन है पूरी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको एक बार आपको पूरे को आपको रीड करना है। फॉर्म भरने से पहले पूरे आपको एक बार आपको इसको पूरे को रीड करना है। इसमें आपको पूरी जानकारी आपको मेंशन की हुई मिलेगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लास का चयन आपका किस प्रकार से आपका होने वाला है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दिखा देता हूँ। बाकी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। आपका यहाँ पे कक्षा का जो चयन है इस तरीके से आपका होने वाला है, यानी PP3+, PP4+, PP5+। इसके बाद आपकी फर्स्ट कक्षा आपकी होने वाली है। इसके बाद आपकी उम्र की अगर बात करें, इस उम्र के बीच में आपका होगा तो आपको इस तरीके से आपको कक्षा आपको मिलने वाली है, क्लास आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको नीचे आपको नोट आपको दिया गया है किस उम्र से लेके किस उम्र तक आपको ये कक्षा मिलने वाली है, इस उम्र से लेके इस तक आपको ये कक्षा मिलने वाली है, और इस उम्र से लेके इसके बीच आपको ये कक्षा मिलने वाली है, और आपको प्रथम क्लास के लिए आपको ये उम्र आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये उम्र है, इस उम्र के आधार पे आपकी यहाँ पे क्लास है आपकी ऑटोमेटिक आपकी चयन हो जाएगी। जब आप अपनी जन्म दिनांक आप इंटर करेंगे तब आपकी क्लास है ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगी। क्लास शो होने के बाद आपको स्कूल है वो भी आपको उसी हिसाब से आपको शो होने वाली है। अगर आपकी स्कूल में अगर मान लो PP3+ अगर पढ़ाया जाता है तो आपको वही स्कूल आपको शो होने वाली है। PP4+ आपको पढ़ाया जाता है तो वो स्कूल आपको शो होने वाली है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास से आपकी स्कूल स्टार्ट है और आपने यहाँ पे PP4 आपका शो हुआ है तो आपको यहाँ पे ये फर्स्ट वाली क्लास आपको शो नहीं होने वाली। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसको एक बार पूरे को आपको रीड करना है।
पूरा रीड करने के बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरी प्रक्रिया आपको इस तरीके से आपको शो हो जाएगी। आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन आवेदन के लिए, यहाँ पर क्लिक करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने आवेदन कर रखा है, पहले से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं, आपने आधा अधूरा फॉर्म अगर छोड़ रखा है, तब आपको यहाँ पे ये डिटेल फिलअप करके, ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिलअप करके आपको नीचे की साइड है सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यानी आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो आधा अधूरा फॉर्म है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी जनरेट नहीं कर रखा है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पर ये जानकारी आपको यहाँ पे रीड आपको करना है, यानी यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे रीड करना है। ये रीड करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए क्या क्या यहाँ पे जरूरत है, जिनकी 2.5 लाख से आय कम है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो असुविधाग्रस्त समूह के लिए आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आपको हाँ पे क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आपको ना पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से अगर आप आते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट लगाना आपको अनिवार्य है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज का आपको ऑप्शन होगा, इस वाले पे आपको प्लस वाले पे आइकन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दस्तावेज आपको शो हो जाएंगे। जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए ये दस्तावेज आपको शो हो जाएंगे, यानी आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। 4 पेज का आय प्रमाण पत्र है, आपको इसी पोर्टल से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे नोटरी करवा के लगवाना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे बालक का जो निवास संबंधी जो मूल निवास का प्रमाण पत्र है वो लगाना है और आयु से संबंधित दस्तावेज आपको लगाना है। एक आधार कार्ड आपको लगाना है। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाना है दुर्बल वर्ग के लिए। इसके अलावा आपका यहाँ पे असुविधाग्रस्त अगर समूह है तो आपको इनमें से आपको डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। इन केस अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, आप इस समूह में नहीं आते हैं, तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे वाली प्लस पे आपको टैप करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी आपको शो हो जाएगी कि आप यहाँ पे 5 स्कूलों का चयन आप कर सकते हैं। अपने ब्लॉक अपने वार्ड की 5 स्कूलों का आप चयन कर सकते हैं। किसी अदर वार्ड में आप यहाँ पे चयन करते हैं तो आपका यहाँ पे ये वैलिड आपका नहीं होने वाला है। इसके अलावा आपको एक और प्रक्रिया आपको यहाँ पे शो की है, इसमें आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ये जानकारी आपको पूरी तरीके से आपको रीड करना है। और लास्ट डेट की अगर आपकी बात की जाए तो आपकी लास्ट डेट है आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आपकी 10 मार्च है और ऑनलाइन लॉटरी की दिनांक आपकी 12 मार्च है। अब आपको आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा हेतु आवेदन। आपको इस वाले चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और आगे की साइड आपको एक एरो आपको शो होगा, इस एरो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आपका शो हो जाएगा। आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रवेशार्थी की जाति आपको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो सामान्य वर्ग आपको सिलेक्ट करना है। ओबीसी से आते हैं, एससी से, इनमें से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होता है। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पर ये अलाउ नहीं है, सिंपली सामान्य वर्ग पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे विद्यार्थी की आपको यहाँ पे जन्म दिनांक है आपको इंटर करना है। परिवार की कुल वार्षिक आय आपको इंटर करना है, ये आपकी 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में भी आपकी 2.5 लाख रुपए से आय आपकी कम होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अनाथ स्थिति वाले पे क्लिक करना है। अगर है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है। हाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर नहीं पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे HIV कोई कैंसर से अगर पीड़ित है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है। हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपको ना पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे माता विधवा है तो आपको हाँ पे, इसके अलावा आपको नो पे क्लिक करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे का आपको जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, पुरुष है या स्त्री आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद विकलांगता आपको बताना है, हाँ है तो आपको प्रमाण पत्र देना है, नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको BPL स्थिति का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करना है। अगर आप BPL परिवार से आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, यानी आपका राशन कार्ड BPL का बना हुआ है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है और आपको विवरण आपको अपलोड करना है। BPL नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आपको एक ऑप्शन आपको शो हो जाएगा पात्रता जांच, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपकी पात्रता चेक हो जाएगी।
दोस्तों पात्रता जांचे पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे मैसेज आपको शो हो जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, यानी आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आपको यहाँ पे ये पॉपअप आपको शो नहीं होता है, आपको इस तरीके से अगर आपको कोई पॉपअप आपको शो होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको इस तरीके से पॉपअप शो होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे की प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है। पात्रता आपकी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है तो आपको नीचे आना है। नीचे आपको विवरण आपको यहाँ पे भरना है। विवरण आपको वो भरना है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, वही विवरण आपको यहाँ पे भरना है। आधार कार्ड के हिसाब से आपको पूरी जानकारी आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रवेशार्थी का आपको नाम आपको एंटर करना है और अब उनके आधार नंबर आपको सिलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो दो ऑप्शन आपको शो होंगे, आपको आधार नंबर, आधार पंजीकरण नंबर, इनमें से एक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर है आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे धर्म वाले पे क्लिक करना है। धर्म वाले पे क्लिक करके आपको धर्म आपको चुनना है। आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे पिता का विवरण आपको देना है, पिता का नाम और आधार नंबर। अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो इंटर कर सकते हैं, ये आपका यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पिता के पास में पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बना हुआ है तो हाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। पिता का पैन कार्ड अगर बना हुआ है तो आपको यहाँ पे डिटेल आपको एंटर करना है, अगर आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको माता का नाम आपको एंटर करना है, ये आपका मैंडेटरी है। माता का आधार नंबर आपको एंटर करना है। आपके पास में आधार नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, आप इसको भी यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको माता का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। माता के पास में अगर आपको पैन कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आगे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। नहीं है तो आपको ना ही पे क्लिक करना है और आगे का ऑप्शन है ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप ना पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे संरक्षक का नाम आप ये इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं पे क्लिक करना है। नहीं पे क्लिक करने के बाद आगे का ऑप्शन है ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जन आधार संख्या ये आप खाली छोड़ सकते हैं, आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे स्वयं का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, जो अभिभावक होते हैं उनके मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और एक आपको जीमेल आपको एंटर करना है। ये डिटेल आपको दोस्तों आपको सही से आपको एंटर करना है। जो आप मोबाइल नंबर जो ईमेल आप एंटर करें उन्हीं में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सेंड किए जाएंगे। भविष्य में आप इनमें आप बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप चुन रहे हैं उसका आप भविष्य में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसी में आपको पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, जो आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है। अदर आपको एड्रेस आपको नहीं सिलेक्ट करना है। अगर आप अदर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ से है कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग ब्लॉक आपको शो हो जाएंगे, ब्लॉक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत होता है जो यूएलबी होता है वो आपको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत लगती है वो ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना विलेज है जो ग्राम है, अगर आप मान लो गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना ग्राम आपको चुनना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना वार्ड आपको चुनना है। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो डिटेल आप यहाँ पे चुन रहे हैं वो आपकी आगे आपकी यहाँ पे ब्लॉक आपकी होने वाली है, आगे आपकी ऑटोमेटिक आपकी लॉक हो जाएगी। यानी जब आप स्कूल का आप चयन करोगे तब आपका यहाँ पे ग्राम और वार्ड के हिसाब से आपकी स्कूल आपको मिलने वाली है, ना कि आपको यहाँ पे तहसील डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको स्कूल मिलने वाली है। जो आपके वार्ड में ग्राम में जो नियरेस्ट आपकी स्कूल है वही आपको स्कूल आगे शो होने वाली है, बाकी की डिटेल आपको शो नहीं होने वाली है। और आपको यहाँ पे ये जानकारी आपको सही से आपको फिलअप करना है, इसमें आपको कुछ भी आपको बदलाव नहीं करना है। जो आपकी आधार कार्ड में डिटेल है वही आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड आपको यहाँ पे सही से आपको एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पे जो एरिया जिस पते में आप रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। जो एड्रेस पूरा एड्रेस आपको अपने आप को इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको ये जो कैप्चा आपको दिखा रखा है ये इस बॉक्स में आपको एज इट इज आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको नीचे की साइड है आवेदन पत्र डाटा सेव करें, यानी इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया उसमें आपका ओटीपी आपका सेंड किया जाएगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा।
रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इसमें कुछ भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दूसरा आप जनरेट करते हैं, नए नए तरीके से आप भरते हैं, नए नए नंबर जनरेट करते हैं, तो आपका लॉटरी में नाम है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे पात्रता में अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपने पूरी जानकारी सही से फिलअप की है तो आपको आवेदन पत्र डाटा सेव करें, यानी इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपका एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी एंटर करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। सबसे पहले आपको विद्यार्थी का आपको फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो की जो साइज आपको बता रखे 20 KB का आपको अपलोड करना है। फॉर्मेट आपको दिखा रखा है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। पिक्सल की अगर बात करें तो 525 × 420 पिक्सल में आपको अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको फोटो को आपको यहाँ पे क्रॉप करके इस साइज में आपको कन्वर्ट करके आपको रखना है। इसके बाद आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको फोटो को चूज करना है और इसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से फोटो आपको शो हो जाएगी। अगर आपकी यहाँ से फोटो आपकी अपलोड नहीं हो रही है तो हो सकता है आपकी यहाँ पे KB है आपकी ज्यादा है, या आपका यहाँ पे जो फाइल का जो टाइप है फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पे सही नहीं है। अपलोड नहीं होने की वजह आपकी है। अपलोड होने के बाद आपको इस तरीके से फोटो आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यानी अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको मूल निवास आपको अपलोड करना है। अगर आप OBC वर्ग से, SC ST वर्ग से अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ से एक डॉक्यूमेंट आपको और अपलोड करना है, यानी जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एक ऑप्शन आपको और शो हो जाएगा जाति प्रमाण पत्र का। अगर आपके बाकी के डॉक्यूमेंट की फाइल साइज की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपका होने वाला है और साइज आपकी 300 KB तक आपकी होने वाली है। 300 KB से ज्यादा की फाइल आपकी यहाँ पे इसमें आपकी अप्रूव आपकी नहीं होने वाली, अटैच आपकी नहीं होने वाली। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपको फाइल साइज को PDF साइज में कैसे कन्वर्ट करना है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो वॉच करके आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से सबसे पहले आपको मूल निवास आपको अपलोड करना है। इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक रहने देना है, तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको मूल निवास की प्रति है जो आपने PDF ने कन्वर्ट कर रखी है वो प्रति आपको यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइल आपको शो हो जाएगी। इसके बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद आपको इस तरीके से साइन आपको शो हो जाएगा कि आपकी फाइल है यहाँ से अपलोड हो चुकी है। आपने सही फाइल अपलोड की है या गलत अपलोड की है वो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड की प्रति आपको अपलोड करना है। जो बालिका का आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिसका भी आप यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं ये आपका आयु संबंधी आपका यहाँ पे दस्तावेज है, वो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइल साइज आपकी वही रहने वाली है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद आपको इस तरीके से साइन आपको शो हो जाएगा। चेक करने के लिए आपको नीचे की साइड है व्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पे क्लिक करके आपको चेक कर सकते हैं। अगर आपको फाइल साइज अपलोड करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अपलोड करने का तरीका आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र आपका 4 पेज का आपका होने वाला है। आय प्रमाण पत्र आपको इसी पोर्टल पे आपको मिलने वाला है। इसी पोर्टल से आप डाउनलोड करके नोटरी करवा के आपको अपलोड करना है। आय प्रमाण पत्र का ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में इन केस अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होते हैं तो आपको यहाँ पे एरो का आइकन आपको शो होगा, इस पे क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इनमें से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई और डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इन चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी मान लो लास्ट डेट अगर अंतिम डेट आपकी यहाँ पे निकट है, आपके पास में वो डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, इस आइकन पे आपको अलग आपको डॉक्यूमेंट अगर आपको शो हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे विद्यार्थी के दस्तावेज से संबंधित आपको घोषणा करना है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही से आपने अपलोड किया है। अगर आप इसमें कुछ भी गलत अपलोड करते हैं तो आपका यहाँ से फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों एरो पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको ऑप्शन आपको शो होगा। आपको यहाँ पे 5 स्कूलों का आपको यहाँ पे चयन करना है। यहाँ पर आपको स्कूल चुनने के लिए आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको होंगे। एक आपको यहाँ पे लोकेशन के द्वारा, एक आप स्कूल के नाम द्वारा। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे होंगे। दोनों ही माध्यम से आप स्कूल आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ब्लॉक और आपका UL भी है, यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पे स्कूल चुनने के लिए एक ही ऑप्शन आपके पास में शो होगा, ग्राम या वार्ड का। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्राम वाले पे चुनना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको वार्ड वाइज डिटेल आपको शो होगी। सिंपली आपको इस वार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर जो डिटेल आपको शो हो रही है, आप इन्हीं में आप अपने स्कूल को आप चुन सकते हैं। सिंपली आपको एक डिटेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको नीचे की साइड आपको स्कूल है ऑटोमेटिक आपको शो हो जाएगी। पर मेरे केस में यहाँ पे विलेज मैंने चुना है। विलेज चुनने के बाद मेरे को इस तरीके से यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे डिटेल है शो हो जाएगी। आपको अधिकतम आपको यहाँ पे 5 स्कूल का आपको यहाँ पे चयन करना है। अगर आपके वार्ड में अगर 5 स्कूल आपको शो नहीं होती है तो आप उसमें एक ही आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आपको 5 आपको शो होती है तो आप 5 चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम आपकी लिमिट है आपके यहाँ पे 5 स्कूल की है। आप यहाँ पे इसको खाली आप नहीं छोड़ सकते, यानी आपको यहाँ पे 0 आप यहाँ पे नहीं कर सकते, एक कम से कम आपको यहाँ पे चुनना है। चुनने के लिए आपको इस तरीके से स्कूल है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मीडियम आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम में करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मीडियम आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कक्षा आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, यानी मेरे केस में यहाँ पे PP4+ यहाँ पे शो किया गया है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पात्रता आपको शो होगी। क्लास का चयन ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। अब आपको चुनने के लिए यहाँ पर आपको ऐड का आइकन आपको शो होगा, इस ऐड वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपके एरिया में आपको स्कूल शो नहीं होती है तो आप यहाँ पे दूसरे ब्लॉक में डाल के आप यहाँ पे ये नहीं चुन सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपके एरिया में अगर आपको शो होती है तभी आपको चुनना है। अगर आपके एरिया में आपको शो नहीं होती है तो आप डायरेक्ट अपने स्कूल स्टाफ से आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी स्कूल में जाके आप डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। सिंपली आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन डिटेल में आपको शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे ऐड का आइकन आपको शो होगा। ऐड पे क्लिक करके आपको 1 बाय 1 करके आपको 5 स्कूलों का चयन करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से डिटेल आपको शो हो जाएगी। ये डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से मैसेज आपको शो हो जाएगा कि यानी बालक का आवेदन चयनित स्कूल के लिए सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया। इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। अगर आप इनकेस अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। आने के बाद आपको इधर की साइड एरो का आइकन आपको शो होगा। इस एरो वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। एरो वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप स्कूल को ऊपर नीचे आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपको एरो आपको शो हो जाएगा। फर्स्ट आप कौन सी चुनना चाहते हैं, सेकंड, यानी आप अप डाउन आप कर सकते हैं। फर्स्ट पे कौन सी रखना चाहते हैं, सेकंड पे कौन सी प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं, यहाँ से आप एरो पे क्लिक करके चुन सकते हैं। आपको यहाँ से नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप कुछ भी आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है तो आपको एज इट इज ऐसे ही रखना है। इसके बाद आपको एरो का आइकन आपको शो होगा। इसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म को फाइनल आपको लॉक करना है। लॉक करने से पहले आपको पूरी डिटेल आपको चेक करना है। अगर आपकी डिटेल करेक्ट है तब आपको यहाँ पे लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपका यहाँ से फॉर्म है, करेक्शन आपका नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी आपकी डिटेल है चेंज आपकी नहीं होने वाली। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। लॉक करते टाइम आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपने जो डिटेल इंटर की है वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फाइनल लॉक होने के बाद आपको इस तरीके से प्रिंट है शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिंट है आपको शो हो जाएगा। ये प्रिंट आपको यहाँ पे संभाल के आपको रखना है। इस प्रिंट के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको ये प्रिंट आपको लेके आपको जाना है। इस तरीके से आप घर बैठे RTE का फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं।